बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछले तमाम कोर्सेज़ आपको अच्छी तरह अज़बर होंगे और तमाम वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। आज मैं आपके सामने एक और ये एप्लीकेशन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कहीं भी कोई इंग्लिश की तहरीर है, आप चाहते हैं उसका उर्दू में तर्जुमा, तो ये आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। और अगर उर्दू में है, आप उसको इंग्लिश में करना चाहते हैं, ये भी कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर बाज़ औक़ात मैसेज आते हैं, उनको आप उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी कंपनी सिम की कंपनी की तरफ से बाज़ औक़ात मैसेज आते हैं, इंग्लिश बंदा नहीं जानता, तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे कि मैसेज में क्या पैगाम है, क्या मैसेज है। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आज आपने थंबनेल पर बिल्कुल दुरुस्त देखा, जो एप्लीकेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन मैंने नहीं देखी। और ये मेरे चैनल की सबसे बेहतरीन वीडियो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या करना है। सिंपली डाटा ऑन करना है, और डाटा मेरा पहले से ऑन है। तो प्ले स्टोर में जाना है आपने। प्ले स्टोर में सर्च बार में जाकर आपने क्या लिखना है, यू लिखना है, स्पेस देकर डी लिखना है, डिक्शनरी लिखना है। ये देखें, मैं आपको देख सकते हैं कि यू डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड, ये मेरे सामने सबसे पहले नंबर पर जो ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मेरे पास ओपन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। मैंने पहले से ये इंस्टॉल करके रखी है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। मैं इसको, ये देख सकते हैं आप नीचे इसके रिव्यूज़ वगैरह और कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, सारी तफसील नीचे लिखी हुई है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन कर लिया। अब इसके बहुत सारे कमाल आपको नज़र आएंगे। साइन अप नहीं करना, बल्कि ये वैसे ऐड हैं, ये स्किप कर दिया हमने। ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ये एप्लीकेशन खुलकर आ चुकी है। इसमें 3-4 ऑप्शन हैं, लेकिन इतने कमाल हैं कि आप हमेशा याद रखेंगे। ऊपर देख सकते हैं, शुरू में एक तरफ उर्दू है और आगे दूसरी तरफ इंग्लिश है। ये मतलब ये है कि आप उर्दू में कोई लफ्ज़ बोलेंगे, लिखेंगे, किसी उर्दू के लफ्ज़ की तस्वीर खींचेंगे, तो इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेट होगी। और अगर आप दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में टैप कर देते हैं, ये देखें मैंने टैप कर दिया, तो जब हमने दरमियान में टैप किया, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश दूसरी तरफ चली गई है और उर्दू इस तरफ रह गई है। मतलब ये, जो लफ्ज़ पहले होगा, यानी उर्दू पहले है, तो उर्दू को आप टैप करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, और दरमियान में टैप करेंगे तो इंग्लिश में कुछ लिखेंगे, किसी चीज़ की तस्वीर खींचेंगे, तो वो उर्दू में ट्रांसलेट करेगा। और नीचे दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं एक बार नज़र आ रही है, इंटर वर्ड और सेंटेंस लिखा है। तो यहाँ हमने वर्ड लिखना है कोई, तो हम लिखते हैं HOME। हमने होम लिख दिया। तो ये देख सकते हैं होम के नीचे कितने होम, होमवर्क, होम्स, होमलेस, होमलैंड, बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हों, यकीनन नज़र आ रहे हैं। तो इनके देखें, आगे इन्होंने होम्स, होम का तर्जुमा किया हुआ है घर के तौर पर, अपने मुल्क या वतन, घर घर, होमवर्क घर का काम, घर पर करने वाले, होम्स खाना, घर, मकान, रिहाइश। इस तरह आप देख सकते हैं हर होम से रिलेटेड जितने भी अल्फाज होंगे वो नीचे लिखे हैं, और उनके आगे तर्जुमा भी लिख दिया है। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। मैं बैक करके यहाँ स्कूल लिखता हूँ, SCHOOL, स्कूल। स्कूल लिख दिया। देखें, स्कूल भेजना, स्कूल मदरसा, स्कूल स्कूल, स्कूलिंग, स्कूल गर्ल, स्कूल टीचर, स्कूल बॉय, स्कूल वर्क, स्कूल यार्ड, बहुत सारे ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे हैं। मैं एक लफ्ज़ और लिख देता हूँ जल्दी से, MERIT, मेरिट। देखें, मेरिट मैंने लिख दिया, तो इनाम या सज़ा वगैरह का, या खूबी, मेरिट्स, बुजुर्गी, रुतबा, इनाम, फजीलत। नीचे देख सकते हैं आप तमाम अल्फाज इन्होंने दिए हैं इससे रिलेटेड। अब मैं ऊपर इसको मैं कट करता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं आप, मैं दरमियान में टैप करता हूँ। दरमियान में मैं टैप करता हूँ तो उर्दू इस तरफ आ गई, इंग्लिश इस तरफ। यानी इनका मतलब ये है कि अब आप उतने उर्दू में लिखना है। उर्दू में लिखता हूँ काम। अब ये मैंने उर्दू में लिखा। देखें, काम, कामयाब, कामयाबी, कामिल, कामी, कामाश, कामरस, कामला, ये सब आगे। पहले काम लिखा है टास्क, काम, फंक्शंस, टास्क, वर्क। इस तरह हर एक के नीचे इंग्लिश में तर्जुमा लिखा है। इंग्लिश में तर्जुमा लिखा है, बहुत आसान। मैं एक दो लफ्ज़ और लिखता हूँ जल्दी से। रोशनी,
रोशनी लिख देता हूँ। देखिए रोशनी लिखी, कैंडल, फोटो, लाइटिंग, अच्छा रोशनी का, रोशनी बख्श, रोशनी में, रोशनी देना, रोशनी डालना, बहुत सारे अल्फाज नीचे आ गए हैं। एक लफ्ज़ और लिखता हूँ जल्दी से। मैंने शहर लिख दिया। देखें शहर, शहर, टाउन, सिटी, शहरी, सिविक, शहरों, शहरियों, शोहरत, शहरोज़, बहुत सारे अल्फाज नीचे आपको देखने में नज़र आ रहे होंगे। मैं इसको बैक करता हूँ, बिल्कुल बैक कर लेता हूँ। ये उम्मीद है पहली जो बार है उर्दू और इंग्लिश, तो इस ये आपको समझ आई होगी कि दरमियान में टैप करेंगे तो इंग्लिश इस तरफ, उर्दू उस तरफ, तो इसका मतलब है इंग्लिश में कुछ चीज़ लिखेंगे तो उर्दू में आएगी, और अगर टैप करके उर्दू इस तरफ हो जाए तो मतलब उर्दू में आप बोलेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो वो इंग्लिश में आएगी। ये बात समझ आ गई। दूसरा, ये जो बार है इंटरवर्ड और सेंटेंस, ये भी आपको समझ आ गई, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। अगर किसी को समझ ना आए तो वो एक दफ़ा वीडियो को फिर देख ले, यकीनन बहुत अच्छी तरह आपको समझ आएगी। नीचे है कैमरे का ऑप्शन। अब कैमरे पर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल सबसे नीचे देखें, सबसे नीचे एक कैमरे का निशान है और उसके नीचे सेंटेंस और वर्ड दो निशान हैं। मैं वर्ड पर क्लिक करता हूँ। अब ये ऊपर लॉक का निशान है, अगर मैं लॉक को खोल देता हूँ, खोल भी सकता हूँ, लेकिन बंद करना ज़्यादा बेहतर है। लॉक को बंद करने के बाद बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे एक बार सी आपको नज़र आ रही है जिसके दरमियान में प्लस का निशान है। अब ये बार है, ये जहाँ आप रखेंगे जिस वर्ड पर, तो उस वर्ड के रिलेटेड जितने भी तर्जुमे होंगे, ट्रांसलेट होगी, वो कर देगा। देखें ये मैं रैंक पर रखता हूँ, ओहदा, दर्जा, किसी सिलसिले मदारज में कोई दर्जा, रुतबा या मकाम, ठीक है, ये समझ आ गई होगी। ये देखें नेम पर मैं रखता हूँ, नेम पर, नेम, नाम, नाम रखना। उसके बाद मैं रखता हूँ जी, ये देख सकते हैं आप, कॉपी लिखा है, ये कॉपी पर मैं रख देता हूँ। नकल, कोई चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ से मुशाबा या इसकी नकल के तौर पर बनाया जाए। उसके बाद मैं रख देता हूँ, ये देखें आप देख सकते हैं, प्लेस पर रख देता हूँ। प्लेस यानी मकाम, जगह, रखना, किसी चीज़ को किसी सिलसिले या तरतीब में अपनी जगह पर रखना। इस तरह ये रैंक है, रैंक तो आप मुख्तलिफ़ जगहों पर रख सकते हैं। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखते हैं कि कोई बड़ा पैराग्राफ है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। एक लफ्ज़ को देखना हो तो देखें, ये मैं इसमें रखा, तो ये मुलाकात, दो दो गुफ्तगू करना, इंटरव्यूड, मतलब इसके बारे में इन्होंने तर्जुमा किया। ये सिग्नेचर आप देख सकते हैं, सिग्नेचर, सिग्नेचर पर मैं रख देता हूँ। दस्तखत, दस्तखत जो किसी ख़त, तो बहुत सारे, यकीन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं सेंटेंस पर आता हूँ। सेंटेंस पर जो ही मैंने क्लिक किया तब ये पूरी स्क्रीन दिखा रहा है। ये मतलब है कि ये यहाँ आपको पिक्चर लेनी पड़ेगी, एक पिक्चर लेनी पड़ेगी। देखें मेरे सामने ये चीज़ है, तो मैं इसकी पिक्चर एक ले लेता हूँ। डेट ऑफ एडमिशन, जब प्रिंसिपल रिमार्क्स, तो मैं इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ। जब मैंने पिक्चर ले ली तो देखें इस तरह की बार आई, आप उसने ड्रैग करके ना इसके बराबर कर लेना है, इसके बराबर कर लिया। अब मैंने ये ट्रांसलेट, ये रेड बटन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के बिल्कुल नीचे, इसको मैंने प्रेस किया तो ये देख सकते हैं आप, ये स्कैन होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद इसका तर्जुमा लिखा है, ये देखें, देख सकते हैं नीचे, दाखिले की तारीख़, नंबर 4 दाखिले की तारीख़ और नंबर 5 प्रिंसिपल तबसरे, यानी डेट ऑफ एडमिशन दाखिले की तारीख़ और प्रिंसिपल रिमार्क्स प्रिंसिपल के तबसरे मतलब। तो मैं ऊपर, बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं आप, एक तीर का निशान है, इंग्लिश जहाँ लिखा है उसके साथ, इसको मैं टैप करता हूँ तो ये बैक चला जाएगा। दोबारा टैप करता हूँ, देख सकते हैं मैं पीछे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ एक और लफ्ज़ देख लेता हूँ। ये लफ्ज़ आपके सामने है, फॉर ऑफिस यूज़ ऑनली, तो इसको भी मैं टैप करके इसकी भी मैं एक पिक्चर उतारता हूँ। ये जब मैंने इसकी पिक्चर उतारी, इसको मैंने ड्रैग करके आगे कर लिया, ट्रांसलेट पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखें स्कैन हो रहा है आपके सामने। चंद सेकंड लगेंगे, पूरे सफ़े को भी ये स्कैन करता है, लेकिन थोड़ा सा चंद सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं। देखें तर्जुमा आ गया ऊपर, सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ आई होगी। हम बैक करते हैं, मैं एक मरतबा फिर बैक जाता हूँ, देख सकते हैं आप, तो यहाँ मैं बैक आ चुका हूँ। अब अगली चीज़ क्या है, कैमरे का भी आपको समझ आ गया। अब कन्वर्सेशन, इसमें मैंने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप बिल्कुल इसके नीचे देख सकते हैं इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश को आप सेलेक्ट करें। अगर आपने इसमें आपने क्या करना है, इस पर आपने करना है कि अगर आपने इंग्लिश में कोई लफ्ज़ बोलना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश को टैप करेंगे ताकि उसका उर्दू में तर्जुमा आए। सामने उर्दू लिखा है, उर्दू में तर्जुमा आएगा। यहाँ आप अरबी भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखें ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, कोई भी लैंग्वेज है आप चेंज कर सकते हैं। देखें बहुत सारी ज़ुबानें इन्होंने दी हुई हैं, हर किस्म की तकरीबन ज़ुबान आपको मिलेगी। उर्दू इंडिया भी दी हुई है, उर्दू इंग्लिश भी दी हुई है, तुर्किश भी दी हुई है, और बहुत कुछ दिया हुआ है। आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ, और अगर आपने इंग्लिश में कुछ बोलना है, उर्दू में तर्जुमा चाहते हैं, तो आपने इंग्लिश पर टैप करना है, और अगर आपने उर्दू में कुछ बोलना है तो उर्दू में टैप करना है। देखिए मैं इंग्लिश में कुछ बोलना है तो मैं इंग्लिश पर टैप कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने इंग्लिश पर टैप कर लिया तो मैं यहाँ बोलता हूँ,
दोस्तों तो यहाँ मेरा थोड़ा सा कुछ मसला आ रहा है। मसला ये है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चूँकि ऑन किया हुआ है, अब मैं वहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं बोल नहीं सकता। आपने इंग्लिश पे टैप करना है। आप इंग्लिश में कोई भी लफ्ज़ बोलेंगे, कोई भी जुमला, कोई भी चीज़ बोलेंगे तो उसका उर्दू में तर्जुमा आएगा। और अगर आपने उर्दू पर टैप कर लिया और आपने कुछ उर्दू में बोलना शुरू कर दिया, कोई भी चीज़ आपने बोली तो उसका इंग्लिश में तर्जुमा होकर आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से अपने लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको नीचे ले आए, इसको मैं ऊपर कन्वर्सेशन के साथ तीर का निशान है, एरो का निशान है, इसको मैं ये देख सकते हैं आप, बैक हो चुका। कन्वर्सेशन भी आपको समझ आया है। आप इस पर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ौरन समझ आएगा। कोई भी इशू हो, कोई भी इसमें मैंने जो बातें की हैं रॉन्ग बात हो तो आपने ज़रूर मुझे बताना है, कमेंट में बताना है कि भाई इसमें थोड़ी ये गलती है, ये समझ नहीं आई, तो मैं ज़रूर आपको फ़ौरन समझाऊँगा इंशाल्लाह। आगे ग्रामर है, तो ग्रामर पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी बहुत आसान है। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ इंटर को जगह है, इंटर में हम कुछ भी लिखेंगे तो उसका ये बता देगा कि भाई ये आपने जुमला या ये वर्ड इंग्लिश में ये सही लिखा है या गलत लिखा है। मैं लिख देता हूँ आई एम अ बॉय, देख सकते हैं आप। आई एम, सॉरी ये इंग्लिश में है, इसको उर्दू में कर दे, उर्दू में था, इंग्लिश में कर देता हूँ। आई एम अ बॉय। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें क्या गलती है। इसमें आखिर में फुल स्टॉप नहीं है। शायद कोई और भी गलती हो लेकिन और तो नज़र नहीं आ रही, यकीनन नहीं होगी। तो मैं चेक के निशान पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने नीचे दे दिया है एक बॉय मेरा लिखा हुआ है, उस पर इन्होंने निशान लगा दिया है और आगे एरो के निशान के साथ लिखा है BOY और आगे डॉट का निशान यानी फुल स्टॉप का निशान दिया है कि फुल स्टॉप का निशान ये ग्रामर के एतबार से गलती है। नीचे लिखा हुआ है पॉसिबल पंक्चुएशन मिस्टेक फाउंड, कि इसमें पंक्चुएशन यानी रमूज़ औकाफ की गलती पाई जा रही है। तो दोस्तों आपने नीचे जो बॉय सुर्ख रंग में लिखा है आपने इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपकी सही जुमला हो जाएगा। नीचे लिखा है लुक गुड, अब सही नज़र आ रहा है। आई एम अ बॉय, अब ये सही हो चुका है। तो मैं ऊपर क्रॉस के निशान पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, मैं पीछे आ गया हूँ। फिर मैंने ग्रामर पर क्लिक किया, ग्रामर पर मैं क्लिक करके लिखता हूँ यहाँ डिड यू एट, यानी DID डिड, YOUATE। ये सेंटेंस जो है ये है जी पास्ट। तो मैं यहाँ देख सकते हैं आप, ये सवालिया जुमला है लेकिन आखिर में सवालिया अलामत नहीं है, यकीनन ये गलती होगी, शायद कुछ और भी हो। तो चेक पर मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं ऐट के आगे इन्होंने सवालिया निशान डाल दिया, तो मैं ऐट क्लिक करूँगा तो ये ऐट आ जाएगा। देखिए मैं फिर आ चुका हूँ ग्रामर पर। ग्रामर पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं लिखता हूँ ही एट आ एप्पल। देखें ही ए ATE एट आ एप्पल, APPLE एप्पल। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ के क्या गलती है। यकीनन एट आ एप्पल नहीं बल्कि एन एप्पल होना चाहिए। तो मैं चेक पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं इन्होंने आ की जगह एन कर दिया कि ये आपकी गलती है, इसको एन कर देंगे तो ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। समझ है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताने लगा हूँ। ये नीचे यू का निशान आपको नज़र आ रहा होगा एक कोने में। जब ये डिक्शनरी आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप ऊपर से ड्रैग करेंगे तो यहाँ देखें आपको डिक्शनरी का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ कोने में एक लिखा है मैजिक, मैजिक में इसको आप ऑन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक कोने में मुझे ये यू का निशान नज़र आ रहा है। अब इस यू के निशान को मैं जहाँ ले जाऊँगा वहाँ का ये तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ये कहते हैं कि इसको ऑन करें, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखें दिखा रहा है कि कैसे ऑन करना है आपने। बिल्कुल मैं नीचे चले जाता हूँ, ये लिखा है यू डिक्शनरी, ये इसको मैं ऑन करता हूँ। ओके ऑन हो चुकी है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप फ़र्ज़ करें आप व्हाट्सएप का कोई मैसेज पढ़ रहे हैं, ये आपने ये खोल लिया, ये देख सकते हैं आप, ये उर्दू में पैगाम है। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा, यहाँ लाकर मैं छोड़ूंगा तो ये सारे के सारे पैगाम को इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये नीचे आपको एक और लिंक नज़र आ रहा है तो मैं इस पर ले जाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ जाकर मैंने क्लिक किया, थोड़ी देर रखा तो ये देखें दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ दिस इन दिस कमेंट। ये देखें इंशाल्लाह आई विल गिव यू वेरियस शॉर्ट कोर्सेज ऑन दिस चैनल। देख सकते हैं आप, इसको इसने उर्दू में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बैक करता हूँ, मैं कोई इंग्लिश की इबारत ढूंढता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं मैसेजेस में आ जाता हूँ। मैसेजेस में ये देखें कंपनी के मुझे मैसेज आए हुए हैं तो आते रहते हैं।
ये देखें, ये गूगल वालों ने मुझे कोड भेजे थे, तो ये देखें मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये G0111130 आपका गूगल तोसी की कोड है। इन्होंने फ़ौरन उसका उर्दू में तर्जुमा कर दिया। कोई भी इस एप्लीकेशन से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। देखें बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको समझ आएगा। ये होगी कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इसको आप यहाँ देखें, यहाँ मैं देखें ले जाता हूँ गेम स्पेस पर, तो ये कहता है खेल की जगह। उसके बाद मैं इसको ले जाता हूँ इजी उर्दू पर, देखें लिखा है आसान उर्दू। उसके बाद मैं इसको ये देखें लाइट पर ले जाता हूँ, फेसबुक लाइट है तो छोटा बता रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारी हमेशा की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।